सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम सब हिंदी पाठ्य पुस्तक पाठ्य 10 झांसी की रानी कविता का अध्ययन करेंगे। इसके पूर्व मैंने झांसी की रानी के बारे में बतलाया कि झांसी की रानी किस तरह शौर्य और पराक्रम दिखलाई, किस प्रकार अंग्रेज़ों के दांत खट्टे किए, उसी से संबंधित इनके बारे में इस कविता में बतलाया गया है। हम लोग जानते हैं कि हमारा देश सदियों से गुलाम था। ब्रिटिश व्यापार करने के उद्देश्य से आया था और धीरे धीरे राज्य हड़प नीति अपना लिया। राजाओं नवाबों को गुलाम बनाकर और राज्य हड़पने की योजना में सफल रहा और शासन किया। तो यह 1857 की बात है कि जब अंग्रेज के द्वारा और झांसी के किला पर चढ़ाई किया, तो उस समय झांसी की रानी ने अपनी शौर्य पराक्रम और मर्दानी लड़ाई लड़ी। जबकि इनके जीवन में बहुत संघर्ष हुआ और इस संघर्ष करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दी। आज भी श्रद्धा भाव के साथ भारतीय लोग इनका नाम श्रद्धा भाव से लेते हैं और इस पद्य को गुनगुनाते हैं, गाते हैं। तो इस झांसी की रानी कविता को हम देखें। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने, भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सब ने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बूंदे ले हर बोलो की मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। 1857 की बात है कि जब राजवंशों की सिंहासन डगमगा गए, तो राजवंशों ने मुकाबला करने के लिए अपना शौर्य और पराक्रम दिखलाया और तब इस देश में जो एक तरह से नए जोश और जवानी आ गया। जो गुमी ही आज़ादी थी, जो गुलामी थी, जिसमें लोग जकड़े हुए थे, उस आज़ादी की कीमत सब ने पहचान लिया और हर एक के मन में यह बात आ गई कि किसी तरह से दूर फिरंगियों को यानी अंग्रेज़ों को अब यहाँ से मार भगाना है। बूंदे ले हर बोलो की मुँह हमने सुनी कहानी थी। इस प्रकार उस बुंदेलखंड में सब ने झांसी की रानी की शौर्य और पराक्रम की गाथा गाई गई। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। वह मर्दानी लड़ाई लड़ने वाली वह रानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी थी। कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी।
नाना के संग पढ़ती थी, वह नाना के संग खिलती थी। बरछी ढाल कृपान कटारी, उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं, उसको याद जवानी थी। बूंदे ले हर बोलो की मुँह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। कानपुर के नाना साहब की मुँह बोली बहन थी और नाना साहब लक्ष्मीबाई को छबीली कहकर पुकारते थे, बुलाते थे। लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। लक्ष्मीबाई अपने पिता की एकमात्र इकलौती संतान थी। नाना के संग पढ़ती थी, वह नाना के संग खेलती थी। बरछी ढाल कृपान कटारी, उसकी यही सहेली थी। नाना साहब के साथ रहना, पढ़ना, खेलना यह सब होता था और बचपन से ही बरछी ढाल कृपान कटारी से खेला करती थी। मानो उसी को अपने जीवन में सहेली बना ली थी, सखी बना ली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं, उसको याद जवानी थी। वीर शिवाजी की गाथाएं, वीर शिवाजी की 60 पराक्रम को यह पूरी तरह से जानती थी। यह सब उनकी वीर गाथा को कंठस्थ थी। बूंदे ले हर बोलो की मुँह, हमने सुनी कहानी से। उस बुंदेलखंड में सब के मुँहों से हमने यह कहानी सुनी थी कि खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। इस प्रकार की मर्दानी दिखाने वाली, इस तरह से युद्ध करने वाली वह झांसी की रानी थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार। देख मराठे पुलकित होते, उसकी तलवारों की बार। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार। सैन्य घेरना, दुर्ग तोड़ना, ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी। बुंदेलहर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। इसकी वीरता को देखकर, शौर्य पराक्रम को देखकर ऐसा लगता था कि यह लक्ष्मी है या दुर्गा की अवतारी महिला है। वह स्वयं दुर्गा की वीरता की अवतार है। इस शौर्य पराक्रम को देखकर मराठे पुलकित होते थे। मराठा शासित राज था झांसी की रानी, तो झांसी लोग वहाँ देखकर उसके तलवारों को, वार को देखकर, जब वो तलवारों से आक्रमण करती थी तो इस प्रकार से वार को देखकर और लोग आश्चर्यचकित हो जाते थे और लगता था कि स्वयं लक्ष्मी है या दुर्गा की अवतार है। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार। सैन्य घेरना, दुर्ग तोड़ना, ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। नकली युद्ध करना, व्यूह की रचना करना, इस प्रकार से उसका खेल शिकार करना, यह सब उसका खेल था। सैन्य को घेरना, दुर्ग को तोड़ना, यह सब उसके प्रिय खिलवाड़ थे। खेल खेल में यह काम कर लेती थी। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी, महाराष्ट्र की कुल देवी और भवानी मतलब पार्वती उसकी आराध्य देवी थी। महाराष्ट्र कुल की देवी और पार्वती उसकी आराध्य देवी थी। उसकी आराध्य मतलब झांसी की रानी थी। बुंदेलहर बोलो की मुँह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेल में हर लोगों के मुंह से एक कहानी सुनने को मिली कि लड़ने वाली, मर्दानी लड़ाई लड़ने वाली वह झांसी की रानी थी।
हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाई, खुशियाँ छाई झांसी में। सुबट बुंदेलों की वृंदावली सी, वह आई झांसी में। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी। बूंदी लेहर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, हुआ तो झांसी वाली रानी थी। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में। उसी वीरता और वैभव के साथ झांसी में लक्ष्मीबाई की शादी हो गई। शादी के बाद वह झांसी की रानी कहलाई। ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। वह लक्ष्मीबाई ब्याह के बाद, शादी के बाद रानी बनकर और झांसी आ गई। झांसी आने पर राजमहल में बजी बधाई, राजमहल में बधाई बजी, खुशियाँ छा गई। सुवट बुंदेलों की वृंदावली सी, वह आई झांसी में। इस प्रकार वह सुवट बुंदेलों की वृंदावली के साथ वह झांसी में आ गई। चित्रा ने अर्जुन को पाया। जैसे अर्जुन को जीवन में चित्रा मिली, शिव से मिली भवानी थी, शिव को पार्वती मिली, उसी प्रकार इस वीरता वैभव के साथ रानी लक्ष्मीबाई को भी झांसी में उसी प्रकार का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जिस प्रकार चित्रा को अर्जुन से, भवानी को शिव का, उसी प्रकार झांसी की रानी का भी सौभाग्य उदय हुआ। बूंदे लेहर बोलो की मुँह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, हुआ तो झांसी वाली रानी थी। इस प्रकार बुंदेल में हर लोगों के मुँह से यही सुनने को मिलती थी, वह मर्दानी लड़ाई लड़ने वाली वह झांसी की रानी थी। उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई, किंतु काल गति चुपके काली घटा घेर लाई। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियाँ कब भाई, रानी विधवा हुई है विधि को भी नहीं दया आई। निसंतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी। बुंदेलहर बोलो की मुँह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई। जब लक्ष्मीबाई ब्याह के बाद झांसी में रानी बनकर आई तो सौभाग्य का उदय हुआ। महलों में उजियाली छा गई, सब प्रसन्न हो गए। लेकिन विधि को, विधान को कोई टाल नहीं सकता। काल गति चुपके काली घटा के रूप में और झांसी के किले पर मड़राने लगा। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियाँ कब भाई, रानी विधवा हुई है विधि को भी नहीं दया आई। वह तीर चलाने वाली महारानी लक्ष्मीबाई, उसके हाथों में चूड़ियाँ क्या शोभा देती, उसके हाथों में चूड़ियाँ कब अच्छी लगी। लेकिन रानी विधवा हुई है। लेकिन दुर्भाग्य, कुछ ही वर्षों के बाद रानी विधवा हो गई। और देखा जाए तो विधि के अलावे, ब्रह्मा के अलावे किसी का चारा नहीं चलता। लाभ हानि जीवन मरण, जस अपजस विधि हाथ, या ब्रह्मा की हाथ में ही यह रहता है, कोई इसे टाल नहीं सकता।
इस प्रकार रानी विधवा हुई और विधि को दया भी नहीं आई। निसंतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी। बूंदे लेहर बोलो कि मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी हुआ तो झांसी वाली रानी थी। राजा गंगाधर नेवालकर की मृत्यु हो गई। रानी विधवा हो गई, निसंतान मरे राजा। उस समय कोई वंश नहीं था, कोई बच्चा नहीं हुआ था, निसंतान थे राजा। रानी शोक समान थी। रानी शोक की लहर में डूब गई, दुख में डूब गई। बूंदे लेहर बोलो कि मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्ष आया। राज हड़प करने को उसने यह अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजे भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया। लावारिस को बारिश बनकर ब्रिटिश राज झांसी आया। अस्त्रपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी। बूंदे लेहर बोलो कि मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इस प्रकार जो खुशी का उदय हुआ था, सौभाग्य प्राप्त हुआ था, वह तुरंत काली घटा उस किले पर घिर आई। झांसी का दीप बुझ गया और यह देखकर अंग्रेजों के शासक डलहौजी मन में हर्ष आया। डलहौजी के मन में बड़ी खुशी हो गई, बड़ी खुश हुआ। राज हड़प करने को उसने यह अच्छा अवसर पाया और समझ गया जब तो रानी झांसी की रानी विधवा हो गई है, निसंतान है, यह अच्छा मौका है कि राज को हड़प लिया जाए। फौरन भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया। ब्रिटिश सरकार तुरंत अपने फौज उस झांसी के दुर्ग पर, झांसी के किले पर जाकर अपना झंडा को फहरा दिया। लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज झांसी आया। इस प्रकार लावारिस समझकर, वारिस बनकर, लावारिस समझकर, वारिस यानी उत्तराधिकारी बनकर वह ब्रिटिश झांसी के राज में प्रवेश कर गया। अस्त्रपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी। बूंदे लेहर बोलो कि मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अस्त्रपूर्ण रानी ने देखा, इस स्थिति को रानी को देखकर आँख से आंसू प्रवाहित हो गए। रानी वीरानी हो गई। बूंदे लेहर बोलो कि मुँह हमने सुनी कहानी थी। इस प्रकार बुंदेलखंड के हर लोगों से या झांसी की रानी के बारे में आज भी उस कहानी सुनी जाती है कि झांसी मर्दानी की लड़ाई लड़ी, शौर्य अपना कर्म दिखाइए। धन्यवाद। नेक्स्ट अगले वीडियो में